एक बच्चा, उसका नाम नचिकेता, आपको पढ़ाया गया होगा पाठ्य पुस्तकों में। क्या नाम बताया? नचिकेता। उनके पिताजी ने बहुत बड़ा यज्ञ किया। पहले यज्ञ करने के बाद पैसा नहीं चलता था, रुपया नहीं चलता था, डॉलर नहीं चलता था। तो पहला यज्ञ करने के बाद यज्ञ करने वाला दान में क्या देता था? गौ माता। क्या देते थे? गौ माता। तो 1,00,000 गौ माताएं देनी थी। उनके पिताजी ने कुछ गौ माताएं तो अच्छी करी, कुछ नहीं मिली तो ऐसी दे दी जिनको दूध नहीं आता था, या जो थोड़ा दिव्यांग होंगी, या जो ठीक नहीं थी। नचिकेता ने देखा तो पिताजी को जाके बोला, नचिकेता बेटा है, नचिकेता बेटा है, छोटा है, आप ही की उम्र का है। बोलता, पिताजी दान में तो मैंने सुना है कि अच्छी चीज देनी चाहिए, और आप दान के नाम पर ऐसी गाय माता दे रहे हो जो थोड़ी सी दिव्यांग है या दूध नहीं देती है। ये तो गलत बात है, अधर्म है। कौन बता रहा है? कौन है नचिकेता? यानी ट्रेनर की कोई आयु नहीं है। नचिकेता की आयु इस समय केवल 15 या 12 साल की रही होगी, छोटी उम्र। आप जीवन भर सीखते रहोगे, संवर्धन करते रहोगे, यानी गुणों को बढ़ाने के लिए कोई उम्र नहीं होती। ये तो निरंतर निरंतर लगातार चलने वाली प्रोसेस है, प्रक्रिया है, रुकती नहीं है। आप रोजाना कुछ ना कुछ सीखते हो, और सीखने का मतलब लेक्चर से ही नहीं। आप सब्जी वाले के पास गए, सब्जी वाले से बोला, ओ भैया मुझे भिंडी दे दो, उसने भिंडी दे दी, बोलो बहुत ताजी ताजी है। आप भिंडी लेकर गए, घर में जाकर दिया माँ को, माँ ने कहा बेटा भिंडी तो लाए ताजी ताजी, लेकिन देखो इसमें तोड़ा तो उसमें क्या थे? लर्निंग है या नहीं है? लर्निंग है या नहीं है? फिर आपको ध्यान में आएगा, अच्छा माँ अगली बार ठीक करूंगी। फिर अगली बार गए तो जाके बोला भैया भिंडी दे दो, बोला हाँ एकदम ताजी ताजी। बोला ठीक, ताजी तो ठीक है भाई, कीड़े हैं नहीं है? बोला कीड़े नहीं, अब देख लो। उसने दिखा कर दे दी। माँ के पास ले गए, इस बार भिंडी ताजी भी थी और कीड़े भी नहीं थे। माँ ने बोला क्या भाव लाए? बोला माँ 40 रुपए किलो। और उसमें भिंडी चल रही थी क्या भाव? ऑफ सीजन आ गया था, 20 रुपए किलो। माँ ने कहा बेटा थोड़ा अच्छा लाया, लेकिन थोड़ी महंगी ले आया तू, क्या 2-4 दुकानों पे नहीं पता कर सकते थे? बोला नहीं, पता नहीं किया माँ, आगे से। यानी लर्निंग कभी भी खत्म नहीं होती। केवल एक भिंडी के ऊपर ही पूरा जीवन निकल जाएगा। किसके ऊपर? कई लोगों ने तो केवल और केवल किसी एक वस्तु के ऊपर शोध करते करते रिसर्च करते करते जीवन पूरा कर दिया। यानी लर्निंग रुकने वाली नहीं है। सीखने की प्रवृत्ति है या नहीं वो विषय अलग है। सेब कितनी अभी गिरता है क्या? सेब जमीन पर? पेड़ से सेब गिरेगा तो कहाँ गिरेगा? जमीन पर। क्या आप पूछते हो सेब से ये जमीन पे क्यों गिरा, आसमान में क्यों नहीं गया? ये किसने पूछा? और उसने उसके ऊपर शोध किया, उसके बाद एक थ्योरी बना दी, उसको हम पढ़ते हैं। यानी सेब उससे पहले भी गिर रहे थे, सेब उसके बाद भी गिर रहे हैं, और सेब आगे भी गिरते रहेंगे। प्रवृत्ति किसकी? सीखने की। सीखना कौन चाह रहा है? मैं यहां शिविर करने क्यों आया हूं? अगर यही करने आया हूं केवल गुणों का संवर्धन करने, तो भाई ये तो थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको अपने बारे में। गुणों का संवर्धन करना, गुणों को बढ़ाना किसी 10 दिन के शिविर में नहीं होता है। एक बात ध्यान में आ गई ना? यह तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और भगवान कृष्ण ने तो ये बोला अर्जुन से। अर्जुन ने पूछा भगवान आप सबके बारे में इतना कैसे जानते हो? बोला मैं इसलिए जानता हूं क्योंकि तुमने कितने जन्म लिए हैं वो भी मैं देख सकता हूं, मैंने कितने जन्म लिए वो भी मैं देख सकता हूं। उसके लिए ज्ञान है मेरे पास, वो बुद्धि है मेरे पास।
एक थे भीष्म, नाम सुना होगा आपने। भीष्म सैया पे पड़े हुए हैं, बाण घुस रहे उनके, खून निकल रहा है। भगवान कृष्ण आए, बोले भगवान मैंने जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन किया, अच्छे काम किए, सबका भला किया, फिर भी मुझे इतना दंड क्यों मिला? भगवान ने आंखें बंद की, ध्यान लगाया, बोला आपने कुछ याद आ रहा है पिछले कुछ जन्मों में? इस जन्म में तो अच्छे काम किए, लेकिन पिछले कुछ जन्मों का याद आ रहा है आपको? तो कहते भीष्म भी बहुत ज्ञानी थे, उन्होंने भी आंखें बंद की, आंखें बंद करके देखा, याद करने की कोशिश की। तो भीष्म ने जब देखा तो बोला 100 जन्मों तक मैंने कोई गलत काम नहीं किए। कितने जन्मों तक? 100 जन्म। यानी लर्निंग प्रोसेस इसी जन्म में खत्म नहीं होता है, ये तो कंटिन्यू आगे बैंक बैलेंस की तरह आगे बढ़ जाता है। शंकराचार्य, शंकराचार्य का नाम सुना होगा आपने। 8 साल की आयु में ही सारे वेदों को पढ़ लिया और उस पर बोलना शुरू कर दिया। भाई अब कोई पूछेगा यार ऐसे कैसे हो गया? एक दिन में नहीं हुआ, और इसको हर कोई मानेगा ही नहीं। ये हिंदू धर्म कहता है कि हमारा जन्म कई बार होता है, हम चले जाते हैं फिर आते हैं, चले जाते हैं फिर आते हैं, और ये प्रोसेस चलता रहता है। और हम सोचते हैं कि नहीं पिछला चला गया, ना ना ना, पिछला नहीं जाएगा। आज जो तुम यहाँ पर तपस्या कर रहे हो, साधना कर रहे हो, ये खराब होने वाली नहीं है, ये प्रोसेस में जुड़ जाएगी, आपको आगे बढ़ा देगी। भीष्म ने कहा 100 जन्मों का ध्यान में आ रहा है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, फिर भी ये दंड क्यों मिला? तब भगवान कृष्ण ने आंखें बंद की, और उन्होंने आंखें बंद करके जब देखा और मुस्कुराए, बोले भीष्म मैं आपके 1000 जन्मों को देख रहा हूं। 101 जन्म जब आपने लिया था तो आपने एक सांप को आधा मार करके और झाड़ी पर फेंक दिया था, और वो अधमरा पड़ा रहा इतने ही दिन जितने दिन आप पड़े हो, और तड़पता रहा। उसने श्राप दिया था, जो दशा आपने मेरी की ऐसी ही दशा तुम्हारी भी कभी न कभी। प्रोसेस ये है।